अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आजकल यहाँ पे पाकिस्तान का वेदर ऐसे ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है हर जगह पे। और इधर पंजाब साइड पे तो फॉग है बहुत ज़्यादा और कुछ भी नज़र नहीं आता। मैंने ज़रा बाहर निकल के देखा तो एक दिन तो मतलब इतनी ज़्यादा फॉग थी ना कि जो सामने वाले घर हैं ना ये भी बड़ी मुश्किल से नज़र आ रहे थे। और मतलब लाइट्स वगैरह नहीं नज़र आती ना इस तरह गाड़ियों की। तो पंजाब में तो बहुत ज़्यादा फॉग है और उधर जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ पे स्नो हो रही है। और बाकी बलूचिस्तान वगैरह में, कोयटा में इस तरह स्नो वगैरह का मौसम है और कहीं कहीं बारिश भी वैसे हो रही है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। हालांकि मुझे वैसे इतनी सर्दी नहीं लगती, यानी मैं बहुत ज़्यादा स्वेटर वगैरह नहीं पहनती। तो चले वहाँ कनाडा में तो ज़ाहिर ये होता है ना कि सब कुछ हीटेड होता है, रूम्स वगैरह सब कुछ पूरा घर। तो यहाँ भी हीटर तो लगते ही हैं मतलब, लेकिन मुझे मतलब वैसे इतनी सर्दी नहीं लगती, लेकिन मेरे पाँव इतने ठंडे रहते हैं ना। तो लेकिन ये कि फिर भी आपको मतलब फ़ील होता है, दिल करता है स्वेटर पहनने को और ज़ाहिर है पहनना पड़ता है। और हम लोगों को क्योंकि घर में पहनने की इतनी आदत नहीं होती ना, टोपियाँ और स्वेटर और ये वो हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं पहनते। तो वहाँ पे मतलब कनाडा में तो यहाँ पे मेरी बेटी भी इस तरह मतलब घूम रही होती है ना, तो वैसे कहेगी मम्मा सर्दी है, लेकिन मैं कहूँगी कि हाँ सर्दी है तो तुम अपने आप को कवर करो अच्छी तरह से, टोपी पहनो, सॉक्स पहनो, ये वो। तो खैर वो फिर मजबूरन पहन लेती है। और मतलब यहाँ की जो पाकिस्तान की सर्दी है ना वो गीली गीली सी है यानी ऐसे लगता है जैसे हम बस ठंडे ठंडे से हैं सारा टाइम ना। तो खैर और यहाँ पे मतलब फॉग की वजह से भी ना ऐसे होता है। और लाहौर में तो स्पेशली फॉग भी है और स्मॉग भी है। तो इस वजह से ना मतलब बस स्मेल आती है अगर आप थोड़ा सा बाहर निकले ना, अपने मतलब लॉन में जाते हैं तो वो जो स्मॉग की स्मेल है ना वो फ़ील होती है। तो खैर यहाँ पे बस आजकल वेदर ऐसा ही चल रहा है फ़िलहाल तो। और ये एक बिल्ली बेचारी हमारे घर आ गई, मतलब वैसे ये आती रहती हैं बिल्लियाँ, ये कोई और बिल्ली है, ये कुछ दिन पहले कोई और थी, वो तो खैर अक्सर आती थी। तो ये भी कोई घरेलू टाइप बिल्ली लग रही थी, मतलब जैसे किसी ने पाली हो, क्योंकि ये बड़े इशारे ये समझती थी। तो खैर पहले तो ये पूरा जायज़ा लेती रही आसपास घूम फिर के, उसके बाद फिर इसने घर में एंटर होने की कोशिश की। तो मेरी बेटी ने देखा, कहती मामा कैट आई है एक ना। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर हम मैं क्या करूं। कहती है कि मुझे लगता है इसको भूख लगी है। बाकी वो म्याऊं म्याऊं भी कर रही थी ना साथ। तो खैर हमने इसको दूध डाला तो वो इतना डर नहीं रही थी ना हमसे। तो उसने बड़े आराम से हमारे सामने ही बस वो दूध पी लिया और बिल्कुल उसने प्लेट साफ़ कर दी। तो मेरी बेटी कहती है कि मामा इसको लगता है और भूख लगी है। फिर हमने और डाला तो उसने वो भी पी लिया। तो वाकई बेचारी भूखी थी। तो खैर वो बड़े आराम से, उसे कोई हमसे डर नहीं लगा, उसने आराम से पिया। और फिर वो इधर उधर मतलब ये पौधों में छुप रही थी या बैठी थी वैसे ही ना, शायद उसका मेरे ख्याल में उसका दिल कर रहा था मैं अंदर जाऊँ, और वो जाने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन फिर मैंने उसको ज़रा इशारा करके तो उसको मना किया। तो ख़ैर ये बेचारी फिर भाग गई। तो लेकिन फिर भी ये छुपी रही थोड़ी देर ना यहाँ पे। तो ख़ैर मैं भी इसको देखती रही। वैसे तो कोई नहीं, मतलब ज़ाहिर है अंदर उसने अगर एंटर हो भी जाती तो उसे बाहर निकालना ही पड़ना था। तो वैसे भी अब्बू कहते हैं ना कि तुम लोग इनकी आदतें ख़राब करके जाते हो क्योंकि मतलब अब्बू बेचारे ज़ाहिर है घर में क्या मतलब वो इतना पहरा तो नहीं दे सकते ना। तो लेकिन बाहर जानवर होते हैं तो उनको खाना वाना तो सभी लोग डालते हैं, जो भी जानवर घर आता है तो सारे लोग डालते ही हैं। तो खैर बेचारी इधर उधर घूम रही थी, फिर उसके बाद ये दरख्त पे चढ़ के तो चली गई। तो ये घरेलू सी बिल्लियाँ वैसी होती हैं, ये दूसरे घरों में फिर के फिर वापस अपने घर में चली जाती हैं। तो मेरी बेटी कह रही थी कि इसको मतलब भूख लगी है, किसी ने पाला नहीं है इसको ना। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे इसी तरह करती हैं बिल्लियाँ, लोगों के घरों में चली जाती हैं। और ये हमारा कुछ सामान कनाडा से आया अभी। तो एक्चुअली ये वो सामान है जो कि हमारा मतलब यूज़ का सामान था, जो हमने ख़ुद लेके आना था, लेकिन फिर हमारा वेट ज़्यादा हो गया, इस वजह से फिर रह गया वहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं भिजवा दूँगा। तो मेरे भी हस्बैंड के फ्रेंड एक आए हैं यहाँ पे, और उससे पहले उनका एक फ्रेंड का बेटा आया था जो कि वहाँ स्टडी करता है। तो उसने कहा था कि अंकल मेरे पास काफ़ी स्पेस है, तो आपने कुछ भिजवाना है। तो फिर उसने कहा था 15 केजी तक मैं ले जाऊँगा। तो हमने कोई मेरे ख्याल में 10-11 केजी तक हमने सामान रेडी किया था, लेकिन फिर वो तकरीबन 7-8 केजी लेके आया। तो फिर कुछ रह गया था, बल्कि और भी रह गया था वैसे। लेकिन ये कि वो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो कोई बात नहीं,
तो वो उसने किसी और का भी सामान ज़ाहिर है लेके जाना था, इस वजह से तो फिर ये कुछ चीज़ें रह गई थी। और ये आम इस्तेमाल की मतलब जो अभी विंटर की चीज़ें थी ना वो वाली थी जो कि घर में थी। ये हुडी है जो कि मेरी बेटी के पास मतलब रखी हुई थी वहाँ पे। तो ये मैंने कहा चलो यहाँ तो ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तो इतनी सर्दी है ना कि यहाँ पे पूरा पैक होके रहना पड़ता है, घर में चाहे हीटर भी लगाओ तो अच्छी खासी सर्दी है यहाँ पे ना। तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि मेरी वो वाली हुडी भेज दो और मेरे एक दो ट्राउज़र भेज दो। तो खैर ट्राउज़र तो वो लेके आई थी, लेकिन फिर उन्होंने बच्चों ने कुछ चीज़ें बाय भी कर ली, कुछ सॉक्स वगैरह, कुछ ग्लव्स और ये वो। हालांकि घर में चीज़ें थी लेकिन बस फिर इन्होंने मेरे कुछ मतलब कार्डिगन वगैरह मेरा घर में ऑलरेडी था, तो बस ये घर की इस्तेमाल की आम चीज़ें थी जो कि बच्चों ने भेजी। अच्छा, ये वाली जो हमारी कैप ली गई थी ये हमारी रौनक ने ये उसको खेल खेल के तो ये उसको तोड़ दिया। मैंने कहा चल तुम भेज दो, हम कर लेंगे कुछ इसका। ये शूज़ हैं, ये पता नहीं किसके हैं, मुझे नहीं पता। ये उन्होंने कुछ चीज़ें बगैर पूछे भी ये सेंड कर दी हैं। ये वाले बहरहाल वो तो पूछेंगे। तो ये मिक्स नट्स हैं, तो कुछ पहले भी हम लेके आए थे। ये नंबर 6 में पता नहीं क्या है, इसको अभी ओपन करेंगे तो पता चलेगा। और ये नंबर 1 है, ये कुछ चीज़ें ओपन है। वो लोशन उन्होंने वहाँ से रख लिया था, वो जो लोशन क्या था, कौन सा लोशन था, CeraVe का लोशन था, हाँ मॉइस्चराइजर। हाँ वो उन्होंने रख लिया था वहीं पे क्योंकि वो हैंड कैरी में था। और ये पता नहीं अब की लोशन है, ये कास्को वाले है। हाँ ये लोशन है शायद, आई थिंक। हाँ ये अर्बन डिके का लॉन्ग लास्टिंग ये सेटिंग स्प्रे है, ये बेटी ने अपने लिए मंगवाया था, ये उसका वहाँ पे रह गया था। ये बड़ा टेपे शेपे लगा के ये भेजा बेटी ने। और ये भी कुछ ये पिंपल्स वगैरह का क्या था, ये Spot treatment. मेंडेलिक एसिड ट्रीटमेंट। It's for after your pimples are gone and like for scars. चलो, वैसे ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि हम लोगों ने इतना सामान वहाँ से मंगवाया है इस तरह 2 दफ़ा करके। तो वरना तो ज़रूरत का सामान हम यहीं से ले लेते हैं और मतलब पाकिस्तान में सभी कुछ मिलता है और हम तो ख़ुद लोगों का इतना सामान लेके आते हैं। तो खैर मैंने बेटी से कहा था कि ये तुम पैकेट्स बना के ऊपर नंबर वगैरह लिखना। उसने बहुत अच्छी पैकिंग की थी, इतनी ज़्यादा टेपें लगा शिका के, तो काफ़ी उसने बेचारे ने मेहनत की थी। तो मैंने कहा ये होता है कि समटाइम आप किसी को सामान देते हैं तो कुछ सामान नहीं आता ज़ाहिर है उनके वेट के लिहाज से। तो मैंने कहा चलो जो चीज़ रह जाएगी वो हमें पता तो होगा ना कि कौन से पैकेट में क्या चीज़ है, तो फिर किसी के हाथ मंगवा लेंगे। और ये चॉकलेट्स कुछ मंगवाई थी बेटी ने फरमाइश करके, तो वो लोग लेके आए थे लिंट स्टोर से और काफ़ी सारी थी, लेकिन ये कि फिर स्पेस नहीं थी तो उन्होंने फिर ये थोड़ी सी भेजी। और ये डॉलरामा के बैग में उन्होंने भेजा, तो हमने कहा कि डॉलरामा से ली थी, कहते नहीं हमने तो स्टोर से ली थी। ये लिंट चॉकलेट्स है, ये मंगवाई हैं थोड़ी सी। लास्ट टाइम भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेके आए थे, लेकिन वो फिर आते हुए आधे से ज़्यादा हम लोग घर पे ही खाए क्योंकि हमारे पास वेट बहुत ज़्यादा था। थोड़ी सी हम लेके आए, बाकी कुछ पैकेट से चॉकलेट के तो जो भी घर आता रहा हम उनको देते रहे। तो अब ये कुछ लोगों को भी दी। हाँ दी थी, लेकिन ये कि अब चलो ये है, अब ये हम खुद खाएंगे या क्या करेंगे, ये मेरे लिए सर। चलो ठीक है, हम कोशिश की बैग बच जाए क्योंकि यहाँ पे हमें बैग नहीं मिल रहे प्लास्टिक के छोटे छोटे से आते हैं, उसमें अंदर वाला ना करना, पहले चेक कर। हाँ चलो इसको बचा लेते हैं, मेरा ख्याल है ये खुल जाएगा। ये कुछ लोशन मंगवाए थे, ये कॉस्को से लिए थे, लास्ट टाइम भी मैं लेके आई थी। तो ये 2 पैक्स लिए थे, एक वहीं पे रह गया था ये वाला। तो काफ़ी इनका वेट होता है ना ये। तो बहरहाल वैसे ये वैसलीन लोशन तो काफ़ी अच्छे हैं। तो खैर ये चीज़ें हमारी आ गई हैं, इन चीज़ों को बैग में डाल देते हैं उसी में। फ़िलहाल वो बैग पकड़ाओ ज़रा, ये इसमें डालते हैं। तो लास्ट टाइम भी हस्बैंड के फ्रेंड है, उनका बेटा वहाँ पे स्टडी करता है, वो आ रहा था, उसके हाथ भी काफ़ी चीज़ें मंगवाई हमने अपनी जो बाकी रह गई थी। तो इस दफ़ा भी कोई मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ रहे थे, हम लोग को ये था कि चीज़ें हमारी सर्दियों वाली जो पहनने वाले हैं ना वो तो आए। हम लोग क्योंकि बाज़ार इतना नहीं जाते अभी क्योंकि मुश्किल लगता है, एक तो सर्दी होती है, फिर यहाँ पे मेरी खुद अपनी तबीयत भी ऐसी है, फिर अब्बू की तबीयत, तो अम्मू को छोड़ के जाना ये वो तो ज़रा मुश्किल ही लगता है। और फिर पता भी नहीं होता ना कि आपको ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें, तो बेहतर होता है कि जी घर में जो चीज़ें रखी हुई हैं वो इंसान ले आए। तो और वैसे भी ऑलरेडी पैक तो थी चीज़ें, लेकिन ये था कि हम लोग को ज़रा बस वेट का मसला बन गया। मैंने कहा चलो आते जाते लोग रहते हैं अक्सर, तो फिर हम लोग मंगवा लेंगे।
तो चलो जी, ये तो आ गई हैं चीज़ें। अब्बू भी कहते हैं, अब्बू कहती है इतना सामान तुम लोग करते क्या हो? आए रोज़ कोई ना कोई आता है तुम्हारा सामान लेके। इनका फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि हम किसी से इतना सामान मंगवा रहे हैं अपना घर में यूज़ करने वाला या कोई भी। वैसे तो खैर इतना हम लोग खुद ही ले आते हैं। वैसे तो हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा सामान लोगों का लेके आते रहे हैं। तो खैर ये कुछ कलर पॉप्स की लिपस्टिक्स थी जो बेटी ने ऑर्डर की हुई थी, तो फिर मेरी बेटी ने भेज दी कि चलो आप लोगों के काम आ जाएंगी, हम लोग खुद यूज़ कर लेंगे या किसी को गिफ्ट कर देंगे। और कुछ परफ्यूम्स वगैरह थे, और एक दो परफ्यूम तो हम ले आए थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिर है अब हमने इतना टाइम यहाँ पे रहना है। तो फिर बेटी ने भेज दिए थे कि चलो आप लोग मतलब यूज़ कर लेना या किसी को दे देना इस तरह। तो खैर मतलब चीज़ें तो यहाँ से भी मिल जाती हैं, लेकिन ये कि फिर बंदा कहता है कि चलो अब मौका मिला है कि कोई आ रहा है तो चलो मंगवा लेते हैं। और इसके अलावा ये फ्लैक्सीड पाउडर का एक पैकेट वहाँ पे मेरा रह गया था। कुछ मैं लेके आई थी, मैंने सोचा था कि इस दफ़ा मैं अलसी की पिनिया बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं ट्राई की ना, तो इस दफ़ा मैं खुद ट्राई करूँगी। तो मैं कुछ लेके आई थी, मैंने सोचा चलो कुछ बंदा किसी को गिफ्ट कर देता है। तो इसके अलावा कुछ वाइटामिन्स वगैरह थे, तो वाइटामिन्स तो खैर यहाँ भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अब सामान आ रहा है तो चलो मैं मंगवा ही लेती हूँ, तो यहाँ से ज़रूर बाई करने हैं मैंने। और ये मेरी बेटी ने सीवीड्स मंगवाए थे। सीवीड पता नहीं यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मेरी बेटी को बहुत शौक़ है सुशी बनाने का, और वो बहुत अच्छी बनाती भी है। तो उसने फिर ये कहा कि चलो वहाँ से मंगवा लेती हूँ। तो मेरी बेटी कह रही थी कि ये तो मतलब सारे ख़राब हो जाएंगे ना, टूट जाएंगे, लेकिन ये शुक्र है अल्लाह का कि बचत हो गई। तो वो ज़्यादा नहीं हमने मंगवाए, थोड़ा सा मंगवाया था, यही था कि वो तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो खैर मैं यहाँ रूम में बैठी हुई थी आराम से लिहाफ लेके, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे ना, ये लिखा हुआ था अंजलि फैब्रिक्स। ये मेरा जहेज़ का जो लिहाफ है ना, ये तो मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ है ये। तो पहले मैंने कभी गौर नहीं किया, तो ये मैंने पढ़ा इस पे ना अंजलि फैब्रिक्स, क्योंकि हम तब पेशावर में थे तो उस टाइम अंजलि फैब्रिक का बहुत फैशन चला था, सिल्क वगैरह। तो ये बहुत ही फ़ाइन किस्म की सिल्क थी, और अंदर इसके चाइना शंघाई लगी हुई थी। तो मैंने अम्मी से कहा था, मैंने अम्मी मुझे इस तरह बना के दें, क्योंकि मेरी अम्मी का भी ना इस तरह का था लिहाफ। तो फिर अम्मी ने मुझे बना के दिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो याद आ रहा था कि अम्मी ने कितनी मेहनत से इतना खूबसूरत बनाया था। तो खैर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।